अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज का हमारा सबक है सूरह त्वाहा की आयत नंबर 9 से 12 तक का तर्जमा। इस सबक में हम ये देखते हैं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र मदियन से मिस्र की तरफ। रास्ते में क्या ही अजीब वाक़या पेश आता है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। और जहाँ ये वाक़या पेश आया, इस जगह का नाम क्या है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में थे और वहाँ उनसे कत्ल हो गया था। तो फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ के मदियन आना पड़ा। अगर ये नक्शा देखें तो आपके ये दाएं हाथ पाकिस्तान है, इसके ऊपर ईरान है, ईरान से आगे सऊदी अरब आ गया, सऊदी अरब के आगे बहरा अहमर है। बहरा अहमर की दो शाखें हैं, पहली को कहते हैं खलीज अकबा और दूसरी को कहते हैं खलीज सवेज़। ये नहर सवेज़ के ज़रिए आगे बहरा रूम के साथ मिलाई गई है और इधर जो है ये मिस्र का इलाका है और नीचे सूडान आ गया। मैं इस नक्शे को ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये बहरा अहमर आ गया, बहरा अहमर की ये शाह खलीज अकबा और ये खलीज सवेज़। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन आते हैं। खलीज अकबा के ये दाएं तरफ सऊदी अरब के इलाके में मदियन का इलाका है, जहाँ किसी वक्त में सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम पैगंबर हुआ करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ मदियन में 10 साल ठहरे, यहाँ उनकी शादी भी हुई। फिर 10 साल के बाद अपने वतन वापस जा रहे हैं। साथ उनकी कुछ बकरियां भी हैं और घर वाले भी हैं। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ के करीब पहुंचते हैं, ये जो दोनों खलीज हैं इनके माबैन इस जगह पर जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ तूर पहाड़ है और ये सारा इलाका सहरा सीना कहलाता है। तो इस तूर पहाड़ के जब करीब पहुंचते हैं तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल जाते हैं। सर्दी का मौसम है, सामने आग जलती हुई नज़र आती है। तो घर वालों से कहते हैं कि यहाँ ठहरें, मुझे आग नज़र आ रही है, तो मैं वहाँ आग से कोई अंगारा लेके आता हूँ, आग जला के थोड़ा हरारत हासिल करेंगे, या यकीनन वहाँ कोई बंदा होगा, उससे कोई रास्ता पूछ के आऊँगा। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ मामला ही कुछ और होता है। क्या मामला होता है, ये साथ ही एक पहाड़ भी देख लें, ये तूर पहाड़ है। अब चलते हैं हम सबक की जानब और देखते हैं कि क्या मामला पेश आया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहल अताका हदीसु मूसा। अल्लाह तबारक व तआला सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं कि क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की बात पहुंची है, क्या उनकी खबर आप तक आई है? वहल और हल, क्या अता आया है, अता आया है, क्या का आपके पास हदीस बात वाक़या किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का। वहल अता का हदीस मूसा, और क्या तुझे मूसा अलैहिस्सलाम की बात पहुंची है? यकीनन अरब के इलाकों में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या मारूफ था, आम लोग जानते थे और इसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वाक़े को जानते थे। उसी वाक़े को यहाँ दोहराया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं प्यारे हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या तुझे मूसा अलैहिस्सलाम की बात पहुंची है? कौन सी बात? मूसा अलैहिस्सलाम की तो बहुत सारी बातें हैं, उनमें से वो बात जो उन्होंने आग देखी थी। इज़रा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू, इज़ जब रा उसने देखा, रा उसने देखा, नारन आग को, इज़रा नारन जब उसने आग देखी थी, फ़काला फिर काला उसने कहा था, ली अहलिही ली को अहल घर वाले ही अपने, ली अहलिही अपने घर वालों को क्या कहा था?
कुसु माकासा यम कुसु, माकासा वो ठहरा, यम कुसु वो ठहरता है या ठहरेगा। और ये है अमर। कुस वाहिद के लिए, कुसु जमा ठहरो। इजरा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसु, जब इसने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा ठहरो। इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बस। इन्नी, इन ये दो लफ्ज़ हैं, इन्ना और नी। इन्ना बेशक, इन्नी बेशक मैंने, हकीकत है कि मैंने, आनस्तु आनसा उसने देखा, आनस्तु मैंने देखा है, क्या देखा है, नारन आग को। इन्नी आनस्तु नारा, हकीकत है कि मैंने आग देखी है, हकीकत है कि मैंने एक आग देखी है। लअल्ली, लअल्ला मुमकिन है, हो सकता है, लअल्ली हो सकता है कि मैं, आतीकुम अता, याती अता वो आया, याती वो आता है या आएगा। अब या की जगह पर अगर हमजा लगा दे हम आती, तो इसके मानी होंगे कि मैं आता हूँ या मैं आऊँगा। आती ये वही लफ्ज़ है, आती या की जगह यहाँ हमजा लगा दिया, आती मैं आऊँगा, कुम तुम्हारे पास। अगर आती के बाद बा आ जाए, जैसे यहाँ ये आ रहा है बिकाबसिन के साथ, तो इसके मानी होते हैं मैं लाऊंगा। आती कुम मैं लाऊंगा तुम्हारे पास, मिन हा मिन से, हा इस से, किस से, आग से। क्या लाऊंगा, बिकाबसिन, बी को काबसिन अंगारा। आती कुम मिन हा बिकाबसिन, मैं लाऊंगा तुम्हारे पास एक अंगारा। यानी मैं आग, सामने मैंने आग देखी है तो आग से मैं कोई अंगारा लेके आता हूँ और हम यहाँ जला के, सर्दी का मौसम है, थोड़ा जिस्म को गर्म कर लेंगे। इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन, मैंने आग देखी है, शायद कि मैं इससे तुम्हारे पास कोई अंगारा लाऊं। औ अजिदु अलन नार हुदा, औ या अजिदु मैं पाऊँ, वाजदा याजिदु, वाजदा उसने पाया, याजिदु वो पाता है या पाएगा। या की जगह पर अगर हमजा लगा दें, आजिदु मैं पाऊंगा, औ या आजिदु मैं पाऊं, अला पर, अन्नारे आग, औ आजिदु अलन्नारे या मैं पाऊं आग से, हुदन हिदायत रहनुमाई, औ आजिदु अलन्नारे हुदा या आग से कोई रहनुमाई पाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ता भूल गए हैं, सर्दी का मौसम है, सामने आग जलती हुई नज़र आती है, तो कहते हैं कि वो आग जल रही है, मैं वहाँ से कोई अंगारा लेके आता हूँ या मैं वहाँ से कोई रास्ता पूछ के आता हूँ। हो सकता है कोई बंदा ही होगा जो आग जल रही है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, फलम्मा ताहा नूदिया या मूसा, फलम्मा फा फिर लम्मा जब, फलम्मा फिर जब, अता वो आया, हा उसके पास, किसके पास, आग के पास, अता आया। नूदिया नादा उसने आवाज़ दी, और नूदिया आवाज़ दी गई, पैसे वाइस है मजहूल। फलम्मा अताहा नूदिया, जब वो उसके पास आया तो आवाज़ दी गई, या मूसा ए मूसा। फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, फिर जब वो इसके पास आया तो आवाज़ आई कि ए मूसा, इन्नी अना रब्बुका फख्लअना अलैक। इन्नी इन्ना बेशक, इन्नी बेशक मैं, आना मैं, इन्नी आना बेशक मैं ही हूँ, रब्बु का रब्बु रब का तेरा, इन्नी आना रब्बु का बेशक मैं ही तेरा रब हूँ। आवाज़ आती है, मूसा मैं ही तेरा रब हूँ। फ़ख्ला ना अलैक, फ़ख्ला खला यखला, खला उसने उतारा, यखला वो उतारता है या उतारेगा।
اسی سے امر ہے اخلا اتار دے، فا پس اخلا اتار دے، الف کے نیچے کسر لگا کے پڑھیں گے، کیا اتار دے؟ نعلیک، یہ لفظ ہے نعلینی کا، نعلین جوتوں کا جوڑا، دو جوتے۔ نعلین کو جب کا کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو مرکب اضافی بن جاتا ہے، اور اس وقت نون جو ہے وہ گر جاتا ہے، تو لفظ رہ جاتا ہے نعلی کا، اپنے جوتے۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں سو تم اپنی جوتیاں اتار دو۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، کیوں جوتے اتار دو؟ اس لیے کہ انا بے شک کا آپ، انک بے شک آپ، بالوادی بی میں، الوادی وادی، المقدس پاکیزہ، وادی کو المقدس کے ساتھ ملا کے مرکب اضافی بنایا گیا ہے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں، طویٰ وادی کا نام ہے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم پاک وادی طویٰ میں ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی پاک علاقے میں پاک جگہ پر جائیں تو جو اگر کوئی ناپاک چیز ساتھ ہو تو اس کو اتار دیا جائے، اپنے سے الگ کر دیا جائے۔ یہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا آغاز۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، مصر کی طرف جا رہے ہیں، آگے راستہ بھول جاتے ہیں، سردی کا موسم ہے، سامنے آگ نظر آتی ہے، آگ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے آگ تو نہیں ملتی، اور ہاں رہنمائی ملی، رہنمائی بھی وہ ملی جو موسیٰ علیہ السلام کے تصور میں نہیں تھی۔ ہاں جی، جس کو غیب کا علم ہوتا ہے وہ راستہ نہیں بھولتا۔ ہاں جی، تو دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے براہ راست بھی ہم کلام ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلام ہو رہے ہیں۔ کسی پاک جگہ پر ناپاک چیز نہ لے جائی جائے، اسے اگر اپنے پاس کوئی ناپاک چیز ہو تو اس کو الگ کر دیا جائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن